हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं शिवालाल कुमावत बिलीवेबल स्टडी में फिर से आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो हमने पिछले वीडियो में यानी पार्ट 11 में डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो सहायक क्रिया से शुरू होने वाले रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो सेंटेंस होते हैं उनको इनडायरेक्ट में बदलते समय कैसे बदला जाता है के बारे में पढ़ाई की। और आज हम पढ़ रहे हैं जो WH फैमिली से अगर शुरू WH वाले वर्ड से अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस शुरू हो रहे हो तो उनको कैसे बदला जाता है। यदि प्रश्न WH फैमिली से शुरू हो रहे हो तो डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट बनाते समय तो इन्वर्टेड कॉमास हटाकर किसी अन्य कंजक्शन को नहीं लगाते हैं। यानी यदि प्रश्न WH फैमिली से शुरू हो रहे हो तो इन्वर्टेड कॉमास हटाकर किसी अन्य कंजक्शन को नहीं लगाते हैं, बल्कि WH वर्ड ही कंजक्शन के रूप में रहने देते हैं। बल्कि WH वर्ड ही कंजक्शन के रूप में रहने देते हैं, कनेक्टिव अलग से नहीं लगाया जाता है। तो वे वर्ड्स यानी WH वाले वर्ड्स कौन कौन से होते हैं? who, whose, whom, which, when, where, what, how, why आदि ये सब WH वाले हैं। who, whose, whom, which, when, where, what, how, why आदि ये WH वाले फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। ऐसे वर्ड अगर रिपोर्टेड स्पीच के प्रारंभ में आ जाते हैं तो कंजक्शन WH ही रहता है। चलते हैं इससे संबंधित कुछ सेंटेंस जो डायरेक्ट के हैं, प्रश्नवाचक, उनको हल करके इसकी जानकारी बढ़ाते हैं। जैसे she said to me, who teaches you English? डायरेक्ट सेंटेंस she said to me, उसने मुझसे पूछा, who teaches you English?
आपको अंग्रेजी कौन पढ़ाता? हु टीचेज यू इंग्लिश? क्वेश्चन साइन इन्वर्टेड कॉमास। हु टीचेज यू इंग्लिश? तो इनडायरेक्ट बनेगा इसका शी आस्क्ड मी हु टॉट, यानी हम जानते हैं प्रेजेंट सिंपल वाला है तो पास्ट सिंपल में बदल गया। हु टॉट यू, यू का हो जाएगा मी। हु टॉट मी इंग्लिश? मुझे अंग्रेजी किसके द्वारा पढ़ाई जाती है? मुझे अंग्रेजी कौन पढ़ाता है? She said to us, why are you disturbing us? She said to us, why are you disturbing us? आप हमें परेशान क्यों कर रहे हो? इन्वर्टेड कॉमास। डायरेक्ट सेंटेंस, शी सेड टू अस, उसने हमसे कहा। व्हाई आर यू डिस्टर्बिंग अस, कि हमें आप परेशान क्यों कर रहे हो? तो इनडायरेक्ट बनेगा शी आस्क्ड अस, उसने हमसे पूछा। क्या पूछा? वाई, यू या अस है तो वी हो जाएगा यू का। वाई वी, यहाँ टेंस इज एम आर आई एन जी, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस का है तो पास्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाएगा। वाई वी वर डिस्टर्बिंग देम, अस का देम हो जाएगा, यानी उस लड़की वाले पक्ष को के लिए अस आया है। शी सेड टू अस, व्हाई आर यू डिस्टर्बिंग अस? यस, इसको हम चेंज करेंगे देम में। देम, शी आस्क्ड अस व्हाई वी वर डिस्टर्बिंग देम। नेक्स्ट सेंटेंस, he said to his mother, why have you not washed my school dress? He said to his mother, उसने उसकी माँ से पूछा। डायरेक्ट सेंटेंस है, क्या पूछा? why have you not washed my school dress? My school dress, आपने मेरी स्कूल ड्रेस क्यों नहीं धोई, या आप क्यों नहीं धो चुकी हो मेरी ड्रेस? आपने मेरी स्कूल क्यों नहीं धोई? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस ही अंदर वाला। वाई हैव यू नॉट, क्यों नहीं धोई, यानी प्रेजेंट परफेक्ट वाला। तो इनडायरेक्ट बना रहे हम। ही आस्क्ड हिज मदर, उसकी माँ से पूछा। वाई, या वाई यू उसकी माँ के लिए आया तो शी हो जाएगा। वाई शी हैज प्लस थर्ड फॉर्म तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म हो जाएगी। यहाँ नॉट है तो नॉट लगा दो। वाई शी हैड नॉट वाश्ड हिज, यहाँ माई है, माई स्कूल ड्रेस तो हिज स्कूल ड्रेस हो जाएगा। हिज स्कूल ड्रेस। ही आस्क्ड हिज मदर व्हाई शी हैड नॉट वाश्ड हिज स्कूल ड्रेस।
नेक्स्ट सेंटेंस, he said to them, how are you returning home? He said to them, how are you returning home? आप घर क्यों आ रहे थे? यानी उसने पूछा हाउ आर यू रिटर्निंग होम, हाउ आर यू रिटर्निंग होम, आप घर क्यों आ रहे थे? डायरेक्ट सेंटेंस है ये, इनडायरेक्ट बनाएंगे। he asked them how you, them के लिए आया तो दे, हाउ दे हम जानते हैं कि पास्ट कंटिन्यूस बदल जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, तो हैड बीन हो जाएगा, हाउ दे हैड बीन रिटर्निंग होम। शी आस्क्ड देम, उसने उनसे पूछा हाउ दे हैड बीन रिटर्निंग, घर क्यों लौट रहे थे। नेक्स्ट, हर मदर सेड व्हाट विल यू हैव फॉर ब्रेकफास्ट रजनी? हर मदर सेड, उसकी माँ ने पूछा या कहा, इनडायरेक्ट है ये। हर मदर सेड व्हाट विल यू हैव फॉर ब्रेकफास्ट कॉमा रजनी उसकी माँ ने पूछा कि रजनी तुम ब्रेकफास्ट में क्या लोगी? व्हाट विल यू हैव फॉर ब्रेकफास्ट, व्हाट विल यू हैव फॉर ब्रेकफास्ट रजनी। तो यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में रजनी आया है, तो इसको हम ऑब्जेक्ट के रूप में लगा देंगे। यहाँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट बना रहे हैं, जैसे हर मदर आस्क्ड रजनी, उसकी माँ ने रजनी से पूछा। हर मदर आस्क्ड रजनी व्हाट से ही जुड़ेगा वापस, व्हाट शी, यहाँ यू शी के लिए रजनी के लिए आया तो शी हो जाएगा, व्हाट शी विल हैव तो वुड हैव हो जाएगा। व्हाट शी वुड हैव फॉर ब्रेकफास्ट, नाश्ते में क्या लेगी। नेक्स्ट, Anil said to his sister, how did you fare in the interview? Anil said to his sister, how did you fare in the interview?
अनिल सेड टू हिज सिस्टर, अनिल ने उसकी बहन से पूछा, हाउ डिड यू फेयर इन द इंटरव्यू, आपका इंटरव्यू कैसे हुआ, यानी तुम्हारा इंटरव्यू कैसे हुआ। तो इनडायरेक्ट बनाएंगे, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनेगा। अनिल सेड, अनिल आस्क्ड हिज सिस्टर, अनिल आस्क्ड हिज सिस्टर हाउ यू, यहाँ सी हो जाएगा सिस्टर के लिए, हाउ सी टेंस चेंज होगा, डिड यानी पास्ट सिंपल का है तो पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा, हाउ शी हैड फेयर्ड, हुआ, फेयर्ड का मतलब हुआ, शी हैड फेयर्ड इन द इंटरव्यू। अनिल सेड टू हिज सिस्टर, हाउ डिड यू फेयर इन द इंटरव्यू, आपका इंटरव्यू कैसे हुआ। अनिल आस्क्ड हिज सिस्टर हाउ शी हैड फेयर इन द इंटरव्यू, उसका इंटरव्यू कैसे हुआ था। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और गलती तो रह ही जाती है छोटी मोटी, लिखने में कहीं तो कहीं बोलने में, तो कमेंट में लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, धन्यवाद।